आपकी बुक पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप इसे सिर्फ एक मैथोलॉजी नहीं मानती हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, इसे आप हिस्ट्री भी मानती हैं। तो अगर ये हिस्ट्री है तो आप इसके अंदर जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो इतने साल पहले हुए, क्योंकि महाभारत रामायण दोनों में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, राम सेतु है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्जुन के बाणों का ऑलमोस्ट मिसाइल लेवल के बाण है उनके पास। तो क्या ये सब चीज़ें आप इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इफ इट्स अ हिस्ट्री? तो इसमें ना पहली बात तो मेरे मानने ना मानने की कोई बात नहीं है, ठीक है। परंपरा अनुसार ट्रेडिशन हैज कॉल्ड देम इतिहास, आई एम नॉट द वन कॉलिंग इट। मैं आज सुबह उठ के मुझे मन कर गया इसको हिस्ट्री बोलने का, ऐसी बात नहीं है। आप अगर हमारा ट्रेडिशन देखो और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रंथ देखो तो उसमें केवल 2 पुराने ग्रंथों को इतिहास कहा जाता है ना, महाभारत और रामायण। और उसमें भी वेदव्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि जी रचित रामायण, इन्हीं को इतिहास कहा जाता है। इवन पुराणों को इतिहास नहीं कहा जाता। आप देखो पुराणों को पुराण कहा जाता है, तो कोई तो कारण रहा होगा। जैसे शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, उसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री, उसमें भी हिस्ट्री का एलिमेंट तो है, पर उनको इतिहास नहीं कहा गया। तो उसका क्या कारण है, वो तो सबसे पहले हमें समझना होगा। तो इतिहास क्या है? जब इन शास्त्रों को इतिहास कहा गया है और इतिहास को डिफाइन जैसे किया गया है, उसके बाद इसमें कोई प्रश्न चिन्ह बचता नहीं है। इट इज़ कॉल्ड इतिहास, विच मीन्स इतिहास। अस मीन्स हुआ था, इज, वॉज, ठीक है, कि ये पहले हुआ था। अब इतिहास, जो आपका प्रश्न है ना कि जो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स है उसको कैसे समझे, तो इतिहास का जो डेफिनेशन है ना, इट एक्चुअली कवर्स इट। इट सेज धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम। पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ था, कथायुक्तम, नरेटेड इन अ स्टोरी फॉर्मेट, इतिहासम प्रचक्षते, उसको इतिहास कहा जाता है। कि जो पहले हुआ है कथा रूप में हम तक आया है और एक उद्देश्य के साथ आया है। उद्देश्य ये है कि हम हमारे पूर्वजों के जीवन से हमारे जीवन में जो चतुर्विध पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं उसकी सीख ले। बेसिकली हमारा जीवन अच्छे से कैसे जिए, इसकी सीख हमें हमारे पूर्वजों के जीवन से मिलती है। तो जब कथा रूप में कोई बात आती है, और वो भी जो एक समय ओरल ट्रेडिशंस हुआ करता था, मौखिक ट्रेडिशन था वो, है ना, लिखना तो बाद में आया, तो वो लोगों तक कैसे पहुंचे? हाउ डू यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू पीपल, टू मेक इट लार्जर देन लाइफ? सो देर आर एलिमेंट्स ऑफ मेटाफर्स इन द स्टोरीज, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। परंतु जो कुछ कुछ मेटाफर्स हमें लगते हैं ना, वो कदाचित है भी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहेंगे अरे वो जो लाइन लक्ष्मण रेखा, ऐसी कैसी लाइन ड्रॉ कर दी कि इस तरफ जाओ तो आग लग जाए। आपको पता है वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख ही नहीं है। इनफैक्ट जो रेखा टूटती है, दैट्स एक्चुअली द सहनशीलता ऑफ लक्ष्मण, बिकॉज ऑफ द डायलॉग ऑफ सीता जी, जो लक्ष्मण को कहती हैं कि भाई तुमको जाना चाहिए श्री राम को बचाने के लिए, और वो नहीं जा रहे। तब उनके बीच जो संवाद जो होता है, वो इतना, जिससे इतना दुख होता है लक्ष्मण को कि उनकी सहनशीलता की रेखा टूटती है और वो चले जाते हैं। बट देयर इज़ नो लक्ष्मण रेखा। वो तो ओवर टाइम फिर वो मेटाफोरिकल हो गया है। सिमिलरली अहल्या को हम जो पत्थर होने की बात है, वैसा भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। उनको निराहारा वात भक्षा, निराहार होके केवल वायु खा के, बेसिकली बिना कुछ खाए तपस्या करने की बात है उसमें। पत्थरवत, जड़वत बनने की बात है, पत्थर बन जाने की बात नहीं है ना। तो अगर इनफैक्ट हम जब इतिहास को पढ़े ना, तो कुछ कुछ जो हमको जो मिस्टिकल या फैंटास्टिकल एलिमेंट्स लगेंगे, वो शायद है भी नहीं। अच्छा। पर क्या कुछ भी नहीं है? नहीं, वो है, ठीक है, उसमें वो भी है। परंतु अगर उसको आप इग्नोर करो ना, एंड यू मेक इट मोर नॉर्मल, डज इट चेंज द स्टोरी? नो, it doesn't do anything to the story. The story, the history still remains what it is. The lessons still remain what they are. So I would say कि अगर हम इतिहास देखें तो क्या उसमें ऐसे जो mystical elements हैं, हाँ, maybe about 15-20%, not more. Okay. Yeah, and even if you ignore them, they don't do anything to the story. The story remains. One more thing I'll say is कि कई बार because we don't see it today, हमको लगता है भाई उनके पास टेक्नोलॉजी थी कि नहीं। Is there really, do we have a way to figure out? We don't. Maybe आज जैसा नहीं होगा, कुछ तो होगा। They were very advanced civilization, so to say. आप उनके अगर descriptions भी देखो ना जीवन का, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था। आज जैसा नहीं होगा, कुछ और होगा। So जो आज फैंटास्टिक लगता है कदाचित ना हो, या हमारी समझ
अभी जिसको हम समझ रहे हैं वो वैसा एग्जैक्टली ना हो, क्योंकि भाषा में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है. बट एज आई सेड, द हिस्ट्री स्टिल रिमेन्स. सो coming to the down arrow here, I am not the one calling it itihas. Parampara calls it itihas, and only these two are called itihas.